हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो इन आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारा किचन का फुल रीस्टॉकिंग है, पैंट्री का, तो वही चलने वाला है आज। तो ये जो आप देख रहे हो ना, तो ये लास्ट 2 डेज से टेबल के ऊपर ही पड़ा है। ये जो मस्टर्ड सॉस है ना, ये सिर्फ IKEA से लिया है, बाकी सारी चीज़ें स्विगी और फ्लिपकार्ट से लिया है। तो मैं नॉर्मली पैंट्री जब मैं ऑनलाइन खरीदती हूँ तो मैं इस हिसाब से करती हूँ कि मैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्विगी तीनों में प्राइसेस चेक करती हूँ। उसके बाद जहाँ मुझे सस्ता पड़ता है वहाँ से मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। ऐसे ही सब लोग करते होंगे जब ऑनलाइन मंगवाते रहते हैं। इसी तरह से हम थोड़ा बहुत पैसा बचा भी सकते हैं ना, जो भी हमें किचन ग्रॉसरी के लिए मिलता है उस हिसाब से। तो मैं ऐसे ही करती हूँ नॉर्मली, तीनों ऐप्स चेक करके ना, उसमें से जो मुझे कम रेट में पड़ता है वहाँ से मैं मंगवा लेती हूँ। तो ये 2 दिन से आए हुए हैं, ये स्विगी और फ्लिपकार्ट से लिया है। पर क्या हो गया था पता है, कल मेरा जो लिविंग रूम मेकओवर है वो हो गया था। तो मैं इतनी थक गई थी ना कि मैं ये कर नहीं पाई, तो मैंने आज निकाल लिया करने के लिए। तो सारा मैं रीफिलिंग कर रही हूँ, जो भी नट्स लिया है, दालें लिए हैं, सब मैं रीफिलिंग कर रही हूँ। तो सारे कंटेनर्स पहले से धो के रखे थे, जब वो ख़त्म हो गया था तो वो मैं उसमें फिर भर रही हूँ क्योंकि अब मुझे धोने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैं ना रवा लिया है, राइस फ्लावर लिया है, पुट्टू पोड़ी, इडियप्पा पोड़ी, ये सब भी लिया हुआ है मैंने। जो भी मुझे नेसेसिटी है वही लिया है। तो मैं नॉर्मली कैसे मील बोल रही हूँ, ग्रॉसरी प्लानिंग करती हूँ पता है। मैं 1 महीना कुछ चीज़ें ना बल्क में लेती हूँ। लाइक अगर मैं ना शैम्पू लिया है तो मैं 1 लीटर का लेती हूँ या 650 ml का लेती हूँ, जो मुझे आराम से 3 महीना चल जाता है। तो अगले महीने डिटर्जेंट लेती हूँ जो 1 किलो का लेती हूँ। और जब उड़द दाल लेती हूँ तो जब ले रही हूँ तब मैं 2-3 किलो लेती हूँ, ताकि अगले महीना मुझे लेना नहीं पड़े। तो इस हिसाब से मैं बैलेंस बना के चलती हूँ। कुछ एक ज़्यादा लेती हूँ तो अगले महीना वो लेना नहीं पड़ता, तो दूसरा लेती हूँ। तो इस हिसाब से मेरा बजट ना प्लान रहता है। और मेरा जो लिमिट है जो मैं ग्रॉसरी के लिए रखती हूँ वो एक्सीड नहीं होता है, ऐसे मैं कोशिश करती हूँ। पर क्या होता है, कभी कोई महीना ना बहुत ज़्यादा ही हाथ से निकल जाता है मेरा। कभी कभार मंथ एंड तक तो मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं बचे रहते, जो सेविंग होता है उससे निकाल के फिर मैं ग्रॉसरी खरीदती हूँ। कभी कभार होता है ऐसा, तो मैं भी सीख ही रही हूँ। और ये 13 इयर्स मेरे लाइफ आफ्टर मैरिज जो लाइफ है, उससे मैंने थोड़ा बहुत सीखा है कि कैसे बजट प्लानिंग करते हैं, कैसे ग्रॉसरी ले सकते हैं बजट प्लानिंग के हिसाब से, और उसमें से कैसे थोड़ा बहुत पैसा बचा सकते हैं। इवन 500 या 1000 रुपये भी बचा लो ना, वो अच्छा लगता है कि हाँ यार, हमने पूरा खर्चा नहीं किया, थोड़ा बहुत बचा लिया। तो मेरा नॉर्मली यही कोशिश रहता है, जो चीज़ मैं बल्क में 1 महीना लेती हूँ, लाइक कोई चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि तेल हो, चाय, टी पाउडर हो, या फिर कॉफ़ी पाउडर हो, ये सब हम हर महीना हमें लेना ही पड़ता है। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। पर ये जैसा उड़द दालें होता है, उड़द दाल, तूर दाल, डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू, ये सब मैं ना बैलेंस बना के चलती हूँ। लाइक ये महीना मैंने अगर उड़द दाल ज़्यादा लिया है तो अगले महीना मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो अगले महीना मैं तुर दाल लेती हूँ। तो इस हिसाब से अगर 1 महीना सारे दालें एक साथ लूँगी ना, तो मेरा बजट ऊपर ही चढ़ जाएगा। 10,000 से भी ऊपर मुझे ग्रॉसरी के लिए लगेगा। तो इतना मैं नहीं करती जो हमारे पॉकेट पे टाइट पड़े। तो थोड़ा मैं संभल के प्लानिंग के हिसाब से करती हूँ। पर कोई महीना हो जाता है ऊपर नीचे, सभी सीख ही रहे, तब मैं थोड़ा बहुत सेविंग से लेना पड़ता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जिस महीना मैंने करेक्ट कट टू कट जब चला लेती हूँ ना। लाइक लास्ट मंथ मेरा कट टू कट चल गया था, पता नहीं कैसे, पर चल गया था पूरा। प्लानिंग से मैं बाहर से कुछ ख़रीदा नहीं, इस हिसाब से थोड़ा बहुत प्लानिंग करके चल गया था वो। तो मेरा, हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। लाइक फाइनली मैंने एक बोलते ना, बहुत टाइम से कोशिश करी, फाइनली मैंने कर लिया, वैसा वाला फीलिंग चल रहा था मेरा। अभी ये महीना देखते क्या होता है। और ये सब बैलेंस कब बिगड़ता है ना, पता है, जो हम स्विगी से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। मैं कैसे 1 महीने में एक बार ऑर्डर करने की कोशिश करती हूँ, पर फिर भी बीच बीच में ना कुछ एक चीज़ के लिए, लाइक 100 रुपये के लिए चीज़ के लिए ना, स्विगी में फ्री डिलीवरी 200 रुपये का होता है। तो क्या होता है कि 200 बनाने के लिए हम ये भी लेते, जो चाहिए होता है पर नेसेसिटी नहीं होता है, वो भी ले के हम ना 200 बना दे। तो इस हिसाब से अगर 1 महीने में 10-12 बार स्विगी आ गया तो हमारा बजट से ऊपर चला जाएगा। तो वो कोशिश मैं करने लग गई हूँ कि ज़्यादा ना लूँ, स्विगी से एक बार लूँ। और जो मेरा एक्स्ट्रा ग्रॉसरी है ना, ये मेरे स्टील डब्बे में रहता है। तो ये डब्बे का भी बहुत बड़ा कहानी है। इसका तो एज मुझसे भी ज़्यादा है शायद। जब मेरी मम्मी डैडी पुणे में रहते थे,
मेरे पेरेंट्स वहाँ पे रहते थे, तब मेरे पेरेंट्स के पास ये रहता था, उन लोग उनके ग्रोसरी इसमें स्टोर करते थे। आज मैं भी उसी में स्टोर करती हूँ, तो लाइक मुझसे भी ज़्यादा ही उसने मेरे लाइफ मतलब मेरे फैमिली का लाइफ देखा है। वो डब्बे का बहुत बड़ी कहानी है। तो फाइनली मेरे सारे डब्बे जो भी कंटेनर्स है सब में मैंने ग्रॉसरी भर दिया जो मुझे रिफ़िल करना था, और फिर मैं अभी वो अरेंज कर रही हूँ। इसमें मैं ना बेसन और चिकन मसाला भूल गई थी, तो वो मुझे ख़रीदना पड़ेगा। जब मैं बाहर जाऊँगी ना तो हाथों हाथ ख़रीदूँगी, ऑनलाइन नहीं ख़रीदूँ ये कोशिश करूँगी। तो फाइनली हो गया ये सारे सेटिंग। तो मैं थोड़ा यहाँ वहाँ चेंज करती हूँ, वैसे भी इतना ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है यहाँ पे। तो मैं जो बोल रही थी ग्रॉसरी या बजट प्लानिंग, तो आप लोग कैसे करते हैं जो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका कैसे चलता है ग्रॉसरी प्लानिंग, किस हिसाब से आप अपने घर का ग्रॉसरी बजट मैनेज करते हो, उसमें से सेव कर पाते हो। कोई न्यू ट्रिक्स या फिर टिप्स हो तो मुझे भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आई एम स्टिल लर्निंग। मेरा बहुत सारे मन से ना ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, कोशिश कर रही हूँ। तो फाइनली मेरा सारा रीस्टॉकिंग रीफिलिंग हो गया। स्नैक्स में ये डब्बे में रखती हूँ, तो ये भी रख दिया है। अब मुझे क्लीन करना है अपना जो डाइनिंग टेबल है, जो 2 दिन से मेसी पड़ा हुआ है। मैं देख रही थी 2 दिन से, पर मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि एक दिन मैं आइकिया चली गई थी, उसके बाद मेरा में हिम्मत नहीं थी जिस दिन ये सब आया था। और नेक्स्ट डे पता नहीं मैं लिविंग रूम क्यों मेकओवर करने बैठ गई, तो वहाँ पर भी टाइम लग गया, तो फिर मैं थक गई थी। तो फिर आज उसका नंबर आया, तो फिर फाइनली मेरा सारा काम वहाँ का हो गया, और मैं यहाँ पे क्लीन करके चमका दूँगी। तो वही कर रही हूँ अभी मैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और नोटिफिकेशन बटन ऑन करने ना भूलिएगा, तो आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस है उसका अपडेट आता रहेगा। पर बोलते हैं ना कभी कभार नहीं आता है, तो आप ज़रूर चैनल में एक बार विजिट भी करके देखिएगा, शायद वीडियो का नोटिफिकेशन ना भी आए। तो अगर आप मुझे ना इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो जो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए, तो मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, ऑफिशियली me_Shama, ये है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल। और हो गया हमारा पूरा पैंट्री रीस्टॉकिंग। अभी मैं थोड़ा बहुत किचन में भी हाथ फेर ले रही हूँ, जैसे कि बोलते हैं ना थोड़ा बहुत ये जो भरनी रखा हो उसमें लगा रही हूँ कपड़ा। इतना गंदा नहीं हुआ है, गंदा हुआ ही नहीं है एक्चुअली, बस सिर्फ एक बार कपड़ा लगा रही हूँ। क्योंकि ना जब हम ये काम करते हैं जैसे कि रीस्टॉकिंग रीफिलिंग वाला काम करते हैं, तो ऐसा लगता है किचन भी साथों साथ चमका दो ताकि वो भी अच्छा दिखे। तो बस वही चल रहा है मेरा। और ये भरनी नॉर्मली मैं 1-2 दिन में साफ़ मतलब हाथ थोड़ा घुमाना पड़ता है, तो तब क्लीन रहता है वो, क्योंकि काउंटर टॉप में रखा हुआ रहता है ना, इसीलिए। तो आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ चेंजेस है, कुछ नए कंटेंट आप देखना चाहते हो तो वो भी मुझे बताना, ताकि मेरे को भी आइडियाज़ मिलेगा उस हिसाब से वीडियोस बनाने के लिए। तो जो स्पैचुला और स्पून और फॉक मैंने रखा था ना जो गोल्डन में है, वो मैं चेंज करी हूँ। मैं ग्लास जार में रख रही हूँ, उसमें रख के ना वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोच रही थी बहुत दिन से चेंज करने के लिए। तो फाइनली आज मैंने चेंज करा। मेरे पास एक मेसन जार था जिसमें कोई कुछ नहीं पीता है। मैंने इसके लिए लिया था, बेटी के लिए लिया था, पर वो पीती नहीं है उसमें, तो इसलिए फिर फाइनली मैंने उसमें स्पून्स अरेंज करके रख दिया। देखते हैं कैसा लग रहा है, थोड़े दिन ऐसे अरेंज करके देखूँगी। मैं सोच रही थी किचन में थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आने को, लेट्स सी हो पाएगा तो मैं वो वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये भी यहाँ पे जो भरनी हो गया ना, तो उसके बाद मैं ना ये जो हमारा केटल रखा हुआ है और जो अलादीन का जो चिराग है वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ। वो जो अलादीन का चिराग है ना, वो मुझे ना केरला जब गई थी ना, तो ऐसे ही एक सुपरमार्केट में 100 रुपीज़ में वो सेल में पड़ा था, सेल के लिए दिया था उन्होंने 100 रुपीज़ में। कोई ऐसा यूज़ नहीं करता ना, सिर्फ डेकोर के लिए अच्छा लगता है। तो मैंने हाथों हाथ लिया था कि 100 रुपये का, ये बहुत सुंदर लग गया था मेरे को वो, तो मैंने लिया था। तब से मेरे किचन में वो अलादीन का जिन तो फाइनली मेरे जो कंटेनर्स है टी कॉफ़ी शुगर, वो भी मैं क्लीन कर रही हूँ। उसमें मुझे रिफ़िलिंग नहीं करना था क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है। तो मेरा पूरा किचन का और रीस्टॉकिंग वाला काम हो गया है, और आप मेरे किचन का फाइनल व्यू देख लीजिएगा, कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, जो मैंने पहले ही बोला था, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट भी करना ना भूलिएगा। इस बार ना वीडियो के एंड में मैंने एक नया चीज़ किया है, जो मैं अगला वीडियो डालने वाली हूँ ना, उसका एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है आप लोग को। आई होप आप लोग को वो एक्साइटिंग लगेगा। तो यही है अगर हमारा अगला वीडियो, वो है थोड़ा बहुत IKEA शॉपिंग। आई होप आप लोग एक्साइटेड हो ये वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।